बहुत समय पहले तो हमारे यहां मूर्तियां रखी ही नहीं जाती थी। बहुत समय पहले, बहुत बहुत समय पहले ईश्वर की मूर्ति हिंदू धर्म में नहीं थी। उसके बाद चित्र आए या दीवारों पे उकेरे गए। मूर्ति तो आई है बुद्ध के टाइम पर। बुद्धिज्म जब आया तो मूर्तियां बनना शुरू हुई। उसके पहले यदा कदा सिर्फ शिवलिंगम की बात है, लिंगम जगह जगह होते थे। आज भी सदियों पुराने लिंगम मिल जाएंगे आपको। क्यों? क्योंकि लिंगम का मतलब निराकार। लिंग का मतलब होता है निराकार, असीमित, जिसकी कोई सीमितता ही नहीं है, जिसको आकार में ना बांधा जा सके, इति निराकार। इसलिए उसको कहते हैं शिव। जो शिवलिंग है उसको क्या कहते हैं हम? शिवलिंग कहते हैं। शिव का मतलब होता है निराकार। शंकर का मतलब निराकार नहीं है, महादेव का मतलब निराकार नहीं है। शिव का मतलब निराकार, इसलिए वो शिवलिंग है। क्योंकि भगवान ने सबसे पहले दर्शन जब दिया तो लिंगम के रूप में, ज्योतिर्लिंग के रूप में दर्शन दिया था, ब्रह्मा और विष्णु। इस सूत्र को समझिएगा। वो निराकार का दर्शन है। और सनातन में एक यही देवता ऐसे हैं जिनकी दो प्रकार से पूजा है, एक निराकार के रूप में, एक साकार के रूप में। साकार मतलब मूर्ति, बाकी किसी की नहीं है। दोनों की पूजा का विधान अलग है। शिव महापुराण कहता है कि जब आप लिंगम को पूजेंगे तो ओम के साथ पूजेंगे, सिर्फ ओम के साथ। हर चीज का एक विधा है, हर चीज का एक तरीका है। तो यहां से यहां हमें कृपा मिली कि हम अपना कृष्ण, अपना भगवान, अपना देवता, अपना परमात्मा, अपना ईश्वर चुन पाए, और चुना। लेकिन बहुत समय पहले से हमारे यहां जिस निराकार पर ब्रह्म की बात होती है, वही स्थिति में चल रहे थे, और उसी निराकार के रूप में शिव पूजे जा रहे थे, लिंगम के रूप में। बाद में फिर मूर्तियां बनना शुरू हुई, और मूर्तियां भी जो बनी, वो मूर्तियां सबसे पहले जिन लोगों ने बनाई, उन यूनानियों ने बनाई। इसलिए आप प्राचीन बुद्ध की मूर्ति देखेंगे तो बुद्ध की मूर्ति आपको इंडियन आर्किटेक्चर नहीं दिखाई देगा, आपको उसकी नाक आदि इत्यादि सारा यूनानी है। तो फिर जब उन्होंने बनवाई तो फिर कुछ और लोगों ने भी बनवाई, बोला हमारी भी बना दो। फिर लोग बनवाने लगे। आज युद्ध इस बात का हो रहा है कि ये बुद्ध की मूर्ति है। भाई उस समय बन रही थी, सब जब बननी शुरू हुई तो सबने कहा हमारी तो जो एक बनी तो दूसरी डुप्लीकेट होगी बनेगी। फिर जो पढ़ पढ़ के लोग समझ रहे थे, फिर वैसे बनाने शुरू करते चले गए, और इस तरीके से। लेकिन अगर आपको साधना है अपने घरों में भगवान को, तो आप निराकार के रूप में साधे, चित्रपट तस्वीर के रूप में साधे, आपको ज्यादा ठीक बैठेगा। अब जो हो गया है वो एक अलग बात है, वो एक अलग मैटर है। लेकिन कोशिश कीजिए कि आपके घरों के मंदिर के अंदर जितने देवी देवता कम हो उतना अच्छा।